हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 9:30 हो गए हैं और मैं बना रही हूँ बाबू के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज उसके ब्रेकफास्ट में मैं दे रही हूँ उसे एप्पल और ओट्स। तो एप्पल को मैं पहले बॉईल कर ले रही हूँ। अगर मैं ऐसे देती हूँ तो वो थू थू कर देता है, बट उसे पेस्ट करके मैं देती हूँ तो आराम से खा लेता है। तो बॉईल करके इसे मैं पेस्ट करूँगी और उसके साथ ही मैं ओट्स का भी पाउडर बना के रखी हुई हूँ, तो ओट्स का भी मैं बना लूँगी और दोनों को मिक्स करके मैं देती हूँ और बहुत प्यार से खा लेता है ये। मैं उसे पिछले 2 महीने से दे रही हूँ और अभी वो 10 महीना कंप्लीट कर लिया है। तो अच्छा और टेस्टी ब्रेकफास्ट हो जाता है उसका और हेल्दी हो जाता है, तो बहुत बढ़िया होता है और खा भी लेता है बहुत प्यार से। एप्पल का जो मीठा मीठा टेस्ट आता है और ओट्स का मेरे को तो अपना कोई टेस्ट होता नहीं है, तो उसे पता ही नहीं चलता है और खा लेता है मज़े में। तो बस यहाँ पे मैं उसका ब्रेकफास्ट तैयार कर ली हूँ और उसके बाद फिर मैं अब दोपहर के खाना की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज खाने में थोड़ा सा का ये विशेष बनाना है। विशेष इन द सेंस कि जब आप स्टफ्ड कुछ बनाते हैं तो बहुत टाइम लेता है और आज मैं भरवा करेले बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो तैयारी मैं अभी से ही शुरू करूँगी। और हम लोग भी ब्रेकफास्ट में आज ओट्स ही लिए हैं। हम लोग मसाला ओट्स लिए हैं। तो यहाँ पे बाबू का जो है ओट्स तैयार है और बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ पे मैं सारे जो वो करेले हैं उसको मैं छील ली हूँ और छील करके इसे गर्म पानी और नमक डाल करके बॉईल कर लूँगी। गर्म पानी और नमक, गर्म पानी, नमक नहीं मतलब गर्म पानी तो था ही, बॉईल करेंगे तो गर्म पानी होगा ही होगा। और बस इसका जब तक ये हमारा करेला जो है वो बॉईल होता है तब तक हम इसमें जो है उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल ली हूँ, आप चाहे तो कोई भी तेल ले सकते हैं, बट सरसों तेल का जो फ्लेवर है ना, टेस्ट वो बहुत बढ़िया लगता है। और यहाँ पे सारे करेला जो है, जितना करेला है सबका बीज जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के, तो यहाँ पे मैं हींग डालना भूल गई थी तो मैं बाद में फिर हींग डाली। तो थोड़ा सा जीरा डाल करके और हींग पाउडर डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और प्याज, यहाँ प्याज तो करेले के स्टफिंग में ज़्यादा जाता ही जाता है। करेला क्या किसी भी चीज़ का आप स्टफिंग बनाइए तो थोड़ा ज़्यादा प्याज जाता है। तो प्याज को मैं यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। और प्याज मेरा अच्छे से फ्राई हो रहा है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कूटा हुआ धनिया और जीरा, जो कि मैं कूट कर रखी थी, तो उसको मैं डाल दे रही हूँ। और यहीं पे मैं हल्दी, धनिया जो भी, क्योंकि कूटा हुआ धनिया और जो जीरा था ना वो बहुत कम था, तो मैं समोसे बनाई थी तो उसमें मैं डाली थी, तो थोड़ा सा और मुझे ऊपर से डालना पड़ा। और हल्दी और नमक, सारे मसाले जो रेगुलर के मसाले होते हैं उसे मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा और मैं फ्राई करूँगी इसे, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। तो पीसने से क्या होता है कि जो हमारा स्टफिंग है वो स्मूथ सा तैयार होता है, अच्छा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है इसमें, बस थोड़ा सा ही तेल में हमारा जो है वो तैयार हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैंगो पाउडर भी डालूंगी, तो इससे क्या होता है करेले का जो तीखापन है वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। आप चाहे तो अगर आपके पास अभी के सीजन में अगर कच्चा आम है तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। कच्चा आम से, कच्चा आम तो इनफैक्ट मैं जब करेले का सब्जी बनाती हूँ तो उसमें भी डालती हूँ, या बैंगन का सब्जी तो उसमें भी बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारा मसाला तैयार हो गया है तो हम इसे अब पीस लेंगे। बस
हम इसे पीस लेंगे। और यहाँ पे मेरा जो करेला है वो बॉईल हो गया था, और ये करीब 50 से 60% तक बॉईल हो चुका है। और इसे मैं छान ली हूँ, और छान करके और अभी मैं स्टफ करूँगी। और ये जो सारा करेले का मसाला है ना, ये मैं पीस ली हूँ, और देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा हो गया है। इसमें दोनों तरफ से स्टफ कर लूँगी, क्योंकि ये मेरे पास जो करेला था वो बहुत बड़ा बड़ा था। तो एक एक करेले का मैं 4 टुकड़ा की हूँ। छोटे वाले करेले तो ऐसे बीच से चीरा लगा देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाले करेले में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी बहुत बढ़िया से स्टफिंग हो जाता है और निकलता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस करेले को आपको धागा से बांधने की जरूरत नहीं पड़ता है। छोटे वाले करेले बनाइए, बीच से जब फट जाता है तो उसमें धागा बांधा जाता है, धागा से लपेटते हैं, नहीं तो उसका सारा मसाला बाहर आ जाता है। बट ये वाले करेले में बाहर नहीं आता है, सारा करे मसाला जो है वो जैसे है वैसे ही रहता है। बहुत बढ़िया स्टफिंग होता है इसका, बहुत बढ़िया से बनता है ये। तो वैसे ही सारा दोनों तरफ से करके मैं भर लूँगी अच्छे से। और एक-एक करके सारा भर लूँगी। और ये जो करेला है, भरवा करेला, ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। और मेरा कार्तिक भी बहुत, मतलब वो अच्छा लगता है उसको भी, बहुत चाव से खाता है। चाव शब्द मैं भूल गई थी, मैं क्या बोलूँ, ये गड़बड़ा रही थी। मतलब मुझे आता था कि कार्तिक खाता है, लेकिन चाव शब्द में बोली, चाव इन द सेंस की इंटरेस्ट, ऐसे खाता है और अच्छा लगता है। इसमें करेले का ना कोई तीखा तीखापन नहीं आता है, इसलिए सारे बच्चे जो है वो मजे से खाते हैं। और गर्मियों में करेला जो है वो थोड़ा ज़्यादा आता है अभी के सीजन में, और बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे करेले आते हैं। मतलब 2 करेला मिला करके कभी कभी तो आधा किलो हो जाता है। तो सारा मेरा स्टफिंग जो है करेले का तैयार हो गया है। अब सारा करेला मैं भर चुकी हूँ। करेले, क्या मैं बोल रही हूँ, सारा करेले में मैं मसाला जो है वो भर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं वही वाला कढ़ाई ली हूँ, जिस कढ़ाई में अभी मैं मसाला जो है वो फ्राई कर रही थी। उसी वाली कढ़ाई में मैं एक एक करके मैं डाल लूँगी करेला, और फ्राई कर लूँगी। स्टफ्ड करेला बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो आज मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में जो है वो करेला बना रही हूँ। आज ग्रेवी वाले स्टफ्ड करेले में बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हमारा करेला जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि इसका एक भी मसाला जो है बाहर नहीं निकला है, बहुत बढ़िया से बना है। तो इस तरह मैं दूसरा वाला भी जो बैच है वो फ्राई कर लूँगी। और जो बचा हुआ हमारा जो ग्रेवी है, तो ग्रेवी नहीं, इसके जो मसाला है बचा हुआ, उसमें मैं ग्रेवी के लिए तड़का लगा लूँगी। तो ये देखिए हमारा दूसरा वाला बैच भी है वो तैयार हो गया है। और इसमें मैं भूल जो गई थी शुरुआत में हींग डालना, तो थोड़ा सा हींग का तड़का लगा करके और इसमें इसका ग्रेवी तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं हींग डाली हूँ, और हींग डालने के बाद जो बचा हुआ मसाला था थोड़ा सा, तो उसी का मैं ग्रेवी तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मिक्सी में पानी डाल के मैं जो भी था बचा हुआ वो सारा मसाला मैं तैयार कर दी हूँ। और इसमें डाल दिए हैं जो करेला हम भरे हैं, वो सारा करेला जो है वो डाल देंगे, और डाल करके और थोड़ा सा, मतलब वो 5 मिनट मुश्किल से, इसे, हाँ, 5 मिनट बॉईल करेंगे, ताकि जो ग्रेवी है वो करेले में अंदर चला जाए।
तो सारा करेला यहाँ पर मैं डाल दी हूँ। आप चाहे तो जो करेला है स्टफ्ड उसको बस ऐसे ही बिना ग्रेवी का भी आप रख सकते हैं, और लेकिन ग्रेवी वाले जो है वो हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये चावल के साथ भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसका ग्रेवी अच्छा लगता है चावल के साथ ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ढक दूँगी और ढक करके और थोड़ा सा देर पकाऊंगी मैं, 5 मिनट के लगभग मुश्किल से। तो बस हमारा ये तैयार होने वाला है। और अभी मैं बाबू को देखने गई थी, मतलब उसे सुलाने गई थी, उसी के काम में बिजी थी। तो यहाँ मेरा दूध जो है उबल कर गिर गया। दूध के साथ अक्सर ही ऐसा होता है कि थोड़ा सा इधर उधर होता है, बस गिर जाता है दूध। और अभी रात के 9:15 बजे मुझे फुर्सत मिली है किचन से। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं एसी का टेम्परेचर कर दे रही हूँ 16, क्योंकि इतने पसीने पसीने हो रहे हैं मुझे कि तो ये हो गया एसी का टेम्परेचर 16। और अभी थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद, थोड़ा देर एसी ठंडा नहीं करा है कार्तिक, तो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद फिर बाबू को मालिश करेंगे और आधा घंटा रेस्ट करेंगे कम से कम, बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है। और उसके बाद फिर बाबू को मालिश करने के बाद उसको सुलाएंगे, तब सोएंगे, क्योंकि आजकल रात में बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगा है। कल रात में 1 बजे सोया था, उससे पहले 12:30 11 ऐसे होता है। मतलब उसके सोने का टाइम जो है ना आजकल कम हो गया है, और बदमाशी करने का टाइम ज़्यादा हो गया। और बदमाशी करने में क्या होता है कि बीच से उठ करके और कार्तिक के पास जाकर उसका बाल खींचना होता है, या फिर उसका चादर खींच खींच कर उसे जगाना होता है। तो बदमाशी ये होता है आजकल उसका। और आज इतनी गर्मी लग रही है ना कि मत पूछो, बहुत ज़्यादा टू मच गर्मी है। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। और तब तक के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और देखिए मेरे चेहरे से जो है वो थकान नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा थकान नज़र आ रहा है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गया। पता नहीं गर्मी की वजह से ज़्यादा थकान हो रहा है, क्योंकि काम तो जो रेगुलर होता है वही करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि थकान ज़्यादा होता है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो काम की वजह से कम और गर्मी में काम करने की वजह से ज़्यादा हो रहा है थकान। बट बीच बीच में पानी पीते रहे हैं, लेकिन फिर भी है कि थकान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरा आईब्रो भी बढ़ गया है, वो प्लकर में लाई थी, तो उससे जो है आईब्रो का ये निकाल लूँगी मैं, बहुत गंदा लग रहा है। ये मेरे बाल 1 2 थे, अब तो 4 5 हो गए हैं वाइट वाइट। तो इसे का भी कुछ करते हैं, देखते हैं। और ये दरवाजे के पीछे जो रस्सी बंधा है ना, ये है ट्राउज़र का रस्सी है। और ये रस्सी इसलिए बांध दिया गया है क्योंकि बाबू को जब मैं ये बालकोनी का दरवाज़ा है, तो बालकोनी में जब मैं उसे करती हूँ तो वो इसके साथ खेलता है, ऐसे खींच खींच कर खेलता है, उसे बहुत मज़ा आता है, इसीलिए उसे बांध दिया गया है। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।